क्या मैंने सही सुना है? आप लोगों का हिंदी बोलने से मन भर गया है और इंग्लिश बोलने के शौकीन है। तो चलिए आज आप लोगों को कुछ ऐसे ही टिप्स देते हैं जो कि आपको एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर बनाएगा और अगर आप बिगिनर हो तो आपको स्टार्ट करने में बहुत सपोर्ट करेगा, बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो मैं आज लेकर आई हूँ कुछ ऐसे ही टिप्स जो कि आपको रियली में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। सो गाइस आप लोग बस कंटिन्यू कर रहिएगा क्योंकि हार्ड टिप 5 से 7 मिनट का वीडियो बनने वाला है एंड इसके अंदर आप लोग बहुत ही यूनिक सा एक स्ट्रक्चर सीखने वाले हो। ठीक है, आज का जो स्ट्रक्चर है यही है कि मेरा मन भर गया है और मैं ये करने की शौकीन हूँ या फिर ये करने का शौकीन हूँ। अक्सर ये सब बोलते हैं और खासकर अभी जो टाइम आ रहा है घूमने का इधर उधर, इसमें कुछ लोग बोलेंगे क्या, ओह गॉड मैंने इधर उधर घूम घूम के पूरा मतलब थक गया हूँ, अब मेरा घूमने का मन नहीं है। इसी में कुछ लोग बोलेंगे क्या, मैं तो घूमने की बहुत शौकीन हूँ। तो यहाँ पे इस सेंटेंसेस को आप कैसे अपनी जो डिजायर है इसको कैसे इंग्लिश में एक्सप्लेन करोगे, मैं उसी को आज बताने वाली हूँ। ठीक है, चलते अपने स्ट्रक्चर्स पे। आज मैं सिर्फ 2 स्ट्रक्चर लेकर आई हूँ एंड इसके साथ आप लोगों को एक अच्छी खासी प्रैक्टिस देने वाली हूँ। ठीक है, सो मेरा फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट इजर ए प्लस फॉन्ड ऑफ। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर हमारा यूनिट क्या है, यहाँ है हमारा फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ का मतलब क्या होता है, आप किसी चीज को करने के बहुत ज्यादा शौकीन है या फिर आपको करने में बहुत मजा आता है या फिर आप करना चाहते हैं। ओके, मतलब क्या फॉन्ड बोले तो आप उसमें इंटरेस्टेड है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो उसको हम कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट इधर है प्लस फॉन्ड ऑफ, प्लस में आ सकता है कोई भी नाउन या फिर आ सकता है भी फॉर। मतलब अगर आप कोई काम करने के शौकीन है तो वो हमारा नाम यहाँ पर वर्ड आएगा एंड प्लस में अदर वर्ड जो बचेगा उसको डाल देंगे। ठीक है, चलिए एग्जांपल्स देख लेते हैं। क्या है, उसे घूमने का शौक है, मतलब क्या वो घूमने की शौकीन है। ऐसे मैं भी बोलती हूँ मुझे ना घूमने का बहुत शौक है, तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकती हूँ इंग्लिश में, आई एम फॉन्ड ऑफ मूविंग। मतलब क्या मुझे घूमने का शौक है, उसको ट्रांसलेट करके मैं बोलूंगी क्या, आई एम फॉन्ड ऑफ मूविंग और विजिटिंग। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। क्या है, उसे घूमने का शौक है, यहाँ क्या बन जाएगा, ही इज फॉन्ड ऑफ मूविंग, या फिर ले सकते हैं यहाँ पर क्या हम विजिटिंग। जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, कई बार कई जगह पे विजिट करते हैं, मतलब वहाँ पर घूमने वहाँ के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए विजिट करते हैं, जैसे हिस्टोरिकल प्लेसेस पे या फिर कुछ एरिया में जाते हैं इंफॉर्मेशन के लिए, वो हमारा विजिट होता है। ठीक है, तो आपको जैसा जिस तरह की एरिया में घूमने का मन है आप उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस बना सकते हो। यहाँ क्या है, उसे घूमने का शौक है, ही इज फॉन्ड ऑफ मूविंग और विजिटिंग। बस सेंटेंस क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बनाते हैं। क्या है, मैं नाचने की शौकीन हूँ, भाई मुझे नाचने का बहुत शौक है। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। ये क्या हमारा, आई एम फॉन्ड ऑफ, सब्जेक्ट वर्ब फॉन्ड ऑफ एंड प्लस में लेना है हमें नाउन या फिर जो काम है। ठीक है, आई एम फॉन्ड ऑफ डांसिंग। ठीक है, अगर आप कोई काम करने के शौकीन है तो यहाँ पर जो काम है वही हमारा भी फॉर्म में आने वाला है, आई एम फॉन्ड ऑफ डांसिंग। ऐसा कई बार कई लोग बोलते हैं, और अगर खासकर शादियों का मौसम हो या फिर मतलब जो फेस्टिवल्स आ रहे हैं इसमें तो लोग नाचने गाने के शौकीन होते ही हैं। अभी खासकर दिवाली आ रही है, इसमें क्या बोलेंगे लोग, मुझे पटाखे चलाने का बहुत शौक है, मैं पटाखे चलाने की बहुत शौकीन हूँ। तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो, आई एम फॉन्ड ऑफ क्रैक द क्रैकर्स, आई एम फॉन्ड ऑफ क्रैकिंग क्रैकर्स। ठीक है, चलिए एक और है बनाते हैं इसको। क्या है, आप खेलने के शौकीन है, हमारा यहाँ सेंटेंस सब्जेक्ट है आप, यू आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। ठीक है, उसे घूमने का शौक है, ही इज फॉन्ड ऑफ मूविंग और विजिटिंग। मैं नाचने की शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ डांसिंग एंड आप खेलने के शौकीन है, यू आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। अगर यहाँ पर अगर कोई और चीज रहता है, जैसे मुझे कुछ खाने का शौक है या फिर यूं बोलूं मुझे कलम में रखने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ कीपिंग द पेन्स और हैविंग द पेन्स। मतलब कलम को मैं अपने पास रखूंगी ना, तो यहाँ पर हैव भी ले सकते हैं एंड कीप भी ले सकती हूँ। ठीक है, स्ट्रक्चर क्लियर, और क्लियर तो आप लोग प्रैक्टिस जल्दी करिए। चलते नेक्स्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सब्जेक्ट गॉट इनफ ऑफ, प्लस में लेना है बिफोर या फिर अदर वर्ड। यहाँ भी कुछ वैसा ही पैटर्न है बट यहाँ पे डिफरेंट है हमारा गॉट इनफ ऑफ। इनफ का मतलब क्या होता है, पर्याप्त, मतलब एकदम भरपूर मात्रा में कोई भी चीज है ना आपको कर करके एकदम थक चुके हो, एकदम आप उसे मतलब बोले तो आप उससे आप लीव लेना चाहते हो, आप उससे दूर होना चाहते हो, तो उसको आप इससे बनाओगे। क्या है हमारा सब्जेक्ट गॉट इनफ ऑफ प्लस में बिफोर अदर वर्ड। ठीक है, एग्जांपल्स क्या है, मेरा समोसा खाने से मन भर गया, अब खाने का बिल्कुल ही मूड नहीं होता, पूरा मतलब खा के थक चुकी हूँ मैं, तो उसको मैं इंग्लिश में बोलूंगी। क्या होगा, आई गॉट इनफ ऑफ ईटिंग risol। ठीक है, आई गॉट इनफ ऑफ
समोसा खाने का बिल्कुल मन नहीं है, मैं उसको खा करके थक चुकी हूँ। आई गॉट इनफ ऑफ ईटिंग दिस सॉल्ट। यहाँ पर जो बिफोर है वो फॉर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्या है, उसका लूडो खेलने से मन भर गया है। गर्मियों के दिन में ऐसा अक्सर होता है एंड हम लोग क्या करते हैं, लूडो की कहानी मैं बताती हूँ। खासकर गर्मी के दिन हो, दोपहर में सारे के सारे फ्रेंड्स जमा हो जाते हैं और खासकर संडे का दिन होता था ना, उस दिन डांट भी अच्छी खासी पड़ती थी और उस दिन मजे भी बहुत करते थे लूडो खेलने के चक्कर में। बट अभी मैं बोलती क्या, लूडो खेलने से मन भर गया है, लेकिन कभी कभी वो दिन याद आता है, वो क्या मजा आता था। मतलब सबके साथ बैठ के हल्ला करो, ये वो, मतलब बातें इधर उधर की करो, कहानियां बस बुनते जाओ खत्म ही नहीं होता था कहानी। बट अभी वो कहानी सब खत्म ही हो चुका है, मतलब पूरी तरह खत्म हो चुका है। एंड अभी हम लोग क्या बोलते हैं, मेरा लूडो खेलने से या फिर उन कामों से मेरा मन भर गया है, ठीक है। चलिए इसको बनाने क्या है, उसका लूडो खेलने से मन भर गया। यहाँ क्या हो जाएगा, he got enough of playing ludo, ठीक है। he got enough of playing ludo। जैसे अभी मैं बोलती हूँ मेरा कैरम खेलने से मन भर गया, I got enough of playing कैरम। समझ रहे हैं ना, मतलब ये सेंटेंस है। आप एक दो सेंटेंस को बनाने में आपको टफ लगेगा, थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट आएगा, बट आप प्लीज एक मेरी बात मानिएगा, बस 5 सेंटेंसेस आप सेंटेंस को मतलब लिख के एंड बनाओ एंड देन आफ्टर प्रैक्टिस जब के करिए, ये आपके जुबान में फिक्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये है, आपका इस गांव में रहने से मन भर गया। कुछ लोग बोलते हैं ना, ओ गांव में रहने के तो मेरा मन भर गया। कुछ लोग शहर में जाकर थक जाते हैं, वो बोलते अब मेरा तो शहर में रहने का बिल्कुल मन नहीं, अब तो मुझे अपने गाँव जाना है। एंड खासकर ऐसा बोलते हैं स्टूडेंट्स जो कि स्टडी के लिए शहर में जाते हैं। जो भी स्टूडेंट्स हो, लड़का हो लड़की हो, वहां पर रह रहे ना उनको थोड़ा सा मतलब उतावला सा होने लगता है, फिर वो बोलते हैं क्या, ओ शहर में रह के मेरा मन भर गया है। तो वो इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, आई गॉट इनफ ऑफ लिविंग इन टाउन। इसको बना लेते हैं ना हम लोग, क्या है, यू गॉट इनफ ऑफ लिविंग इन दिस विलेज, ठीक है। यू गॉट इनफ ऑफ लिविंग इन दिस विलेज। आपका इस गांव में रहने से मन भर गया है। एंड अभी मुझे पता है कि अभी आप लोगों का भी पढ़ने से मन भर गया है, ओके। मैं समझ सकती हूँ क्योंकि 2 इंस्ट्रक्शंस आप लोगों के लिए काफी होगा आज के लिए। ये मैं छोटे छोटे डोजेस भी देती हूँ ताकि आप लोगों को ओवरलोडेड ना हो, आप लोगों का मेमोरी जो है हैंग ना करे एंड आप लोग थोड़े थोड़े के साथ अच्छी खासी इंग्लिश सीख लो। गाइस आई होप कि ये दोनों के दोनों आपका माइंड में चला गया ना, तो आप कैसे बोलोगे, मैं इंग्लिश बोलने की शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश एंड मैं हिंदी बोल के थक गई हूँ या फिर हिंदी बोलने से मेरा मन भर गया है, तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, आई गॉट इनफ ऑफ स्पीकिंग हिंदी। सीख चुके हैं ना। अगर ये दोनों के दोनों इंस्ट्रक्शन आपके माइंड में है तो जल्दी से क्या करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड अपने फ्रेंड के पास शेयर कर लीजिए, ठीक है। बाकी बात मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए गाइस थैंक यू एंड कीप लर्निंग फॉरएवर, ओके बाय।